सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो क्या होता है, इसके बारे में कुछ तथ्यों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो उसी कुंजों में भगवान किशोरी जी के चरण वंदन करते हुए उन्हें मना रहे थे, परंतु गोपियों के बीच से अंतर्हित होने पर गोपियां व्याकुल हो गईं। पानी से रहित मछली जैसा हाल हो गया। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। विरह विप्रलम्भ में, प्रिय के वियोग में पता ही नहीं चलता हम किससे बात कर रहे हैं। पशु पक्षियों से पता पूछने लगी गोपियां, वृक्षों से पता पूछने लगी। जैसे हमारे राम जी जानकी जी के वियोग में पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। कहीं से कोई जवाब नहीं। तुलसी से पूछने लगी, बहन तुलसी तू प्रसन्न चित्त हो, प्रमुदित दिखाई पड़ रही है, शायद प्यारे को तू नहीं छुपाया होगा। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक बोली, ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, इसका मतलब पता है इसे पर बताना नहीं चाहती। दूसरी बोली, इस सोच से पूछना ही बेकार था, ये क्यों बताएगी हमें। तुलसी कोई खरी खोटी सुनाती। इस प्रकार इत्युन्मत्त वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः। खोजती खोजती गोपियां उसी मानसरोवर की कुंज में पहुंच गईं, क्योंकि पग चिन्ह दिख रहे थे। उधर किशोरी जी ने कहा, प्यारे मैं बहुत थक चुकी हूं, अब आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। तो प्रभु ने कहा, प्रियाजू स्कंध आरूयताम, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। किशोरी जी राजी हो गई और जैसे ही कंधे पर बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान। अब तो किशोरी जी प्रिय को अपने पास न पा करके वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। और उतने में गोपियां वहां पहुंच गई। गोविंद तो अदृश्य, केवल राधा रानी मिली। सबने मिलकर कृष्ण नाम कीर्तन किया। तब किशोरी जी को चेतना आई, होश आया। बार बार प्रभु को विविध नामों से विलाप करती हुई पुकारने लगी किशोरी जी। और सखियों से कहा, सखियों पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो फिर कैसे पकड़े? बोले यमुना के तट पर चल करके प्रार्थना करेंगे, उन्हें पुकारेंगी। जितने आर्त भाव से हम पुकारेंगी उतनी जल्दी वो आएंगे। तब राधा रानी के अनुगत्य में सब सखियां मिलकर के जमुना तट पर आईं और समवेत स्वर में सबने मिलके एक स्वर में गाया। उसी गीत का नाम है गोपी गीत। भगवत दरस की लालसा जिनके मन में हो, उन्हें इस गीत का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए रात्रि में सोने से पहले। तो भगवान कृष्ण का दर्शन उन्हें किसी न किसी रूप में अवश्यमेव प्राप्त होता है। इसलिए सभी गोपियां मिलकर गा रही हैं। आइए कुछ पंक्तियां आप भी ध्यान से सुने। इसका नाम गोपी गीत है। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी छंद में यह सुंदर गीत गाया गया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत देक्षुतावका स्वैधृता सब स्वांगचिंबदे शरदुदासये साधु जात जो दरा श्री मुसा
गोरखनाथ ते अशुल्क दास था बरदने न तो जरा प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युतानला वृषमयात्मजा देस्वतो भया ऋषभ ते वयं रक्षिता 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 बोल रास बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार बहुत प्यारा गीत गाया का तब जन्मना ब्रज अधिकम जयति। प्यारे, जब से आपका जन्म हुआ है तब से ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई। लोग बैकुंठ भूल गए, सारा संसार आज ब्रज की ओर भाग रहा है। और की छोड़ो, साक्षात इंदिरा लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ के ब्रज में आकर के वास करने लग गई। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। लक्ष्मी टिकाऊ नहीं है, वो चंचला है, इधर से उधर भागती रहती है। पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला हो गई, हमेशा के लिए परमानेंट आकर के बैठ गए। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो। देखो तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल है, एक बार आके अपनी आंखों से देखो तो सही। सुरासुरों से बार बार आपने हमारी रक्षा करी, तो क्या इसी दिन के लिए करी थी कि तुम्हें मैं अपने विरह में मारूंगा? तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है तुम जसोदा के बेटा नहीं हो सकते। नखल गोपिका नंदना, कभी मन होता है कि तुम्हारे वियोग में आज हम प्राण त्याग ही देती हैं, पर बाबरे प्राण भी तो नहीं निकलते, क्योंकि अमृत पी रखा है। अमृत पीने के बाद मर भी नहीं सकते। मानो किसी ने कहा तुम्हें अमृत किसने पिला दिया भाई? कौन सा अमृत पिया? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका जो कथामृत है तप्तानाम जीवनम, संसार में संतप्त प्राणियों को नया जीवन देने वाला है। कितना भी टेंशन हो, कितना भी मन परेशान हो, प्रेम से भगवान के मधुर चरित्र सुनने लग जाओ, बस सब टेंशन खत्म हो जाते हैं। जैसे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर गंगा जी में डुबकी मार लो तो एकदम तरावट आ जाती है। ऐसे भगवान का कथामृत समस्त तापों का शमन करने वाला है। हनुमान जी महाराज कीर्तन भी करते हैं और असुरों का कर्तन भी करते हैं। धनुज वन कृशानुम, दैत्यों का, आतंकवादियों का कर्तन माने उनको कपटना भी जानते हैं, और ताता थैया करके कीर्तन करना भी जानते हैं। और भगवान की कथा के तो परम रसिक हैं। जब भगवान की कथा सुनने बैठ जाते हैं तो एकदम मस्त हो जाते हैं। और कई आतंकवादी इनको कथा के प्रलोभन से फंसाने का भी चक्कर, क्योंकि लोग जिसमें रुचि रहते हैं ना उसी के जाल में लोग फंसाने वाले भी होते हैं। जब जा रहे थे जड़ी बूटी लेने के लिए, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे बेचारे, शक्ति लगी थी, तो जो कालनेमी नाम का राक्षस था, रावण का आतंकवादी, उसने सोचा इनको कथा बहुत प्यारी है, तो कथावाचक बन के बैठ गया और बड़ी इतनी प्यारी कथा सुनाने लगा कि हनुमान जी सब भूल गए, कथा सुनने बैठ गए वहीं पर। उन्हें होश ही नहीं रहा हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया मस्त हो गए कथा सुनने में।
और जैसे उसने कहा होत समर रण रावण राम ही, इस समय बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, किसमें? बोले रावण में और राम जी में। सो ये हनुमान जी चौंके। भाई हमेशा जो भी कथावाचक बोले राम रावण युद्ध बोला जाता है, राम रावण युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जो राम जी का पक्षधर होगा वो राम जी का नाम पहले लेगा। वो रावण का पक्षधर था इसलिए रावण का नाम पहले ले लिया। होत समर रण रावण राम है। तो हनुमान जी चौंक गए, कुछ गड़बड़ है भाई, ये कैसे बोल रहा है? रावण राम में युद्ध हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोला जाता। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर, हमेशा सब ऐसे ही बोलते हैं राम रावण। जैसे मुंह बिगाड़ा हनुमान जी ने, तो बड़ा चतुर था महाराज। ये आतंकवादी भी बड़े होशियार होते हैं, चेहरा से समझ गए कि मैंने गड़बड़ कर दिया, सो तुरंत बात संभाली कहीं पुल पट्टी न खुल जाए। बोले जिती हैं राम न संशय याम है, होत समर रण रावण राम है, और जीते हैं राम न संशय याम है। इसमें कोई संदेह नहीं है, राम जी की विजय होगी। सो ही हनुमान जी खुश हो गए। बढ़िया कथा कह रहा है, प्रभावित कर लिया महाराज। राम जी की विजय की बात कही तो हनुमान जी खुश। तो भगवान की कथा ऐसी है कि कितना भी परिश्रम हो, कठिनाइयां हो, परंतु देखो हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में, तो पर्वतराज मैनाक ने प्रकट होके कहा थोड़ा आराम कर लो, लंबी यात्रा है आपकी। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, स्पर्श करके कहा कि देखो भाई, हनुमान चहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहां विश्राम। मैं इस समय राम जी का काम करने जा रहा हूं, आराम करने नहीं जा रहा। विश्राम नहीं लिया। विश्राम कब मिला? जब विभीषण जी मिले लंका में, और उन्होंने जब राम जी की चर्चा करना चालू कर दिया और उनसे हनुमान जी राम जी के गुणानुवाद का वर्णन करने लग गए, तो पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, पूर्ण विश्राम हनुमंत लाल जी को भगवान की कथा सुनते ही प्राप्त हो गया। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा कितना भी जीवन में ताप हो, उस समस्त तापों का शमन करने वाली है भगवान की कथा। एक नेवला भी सर्प से भिड़ जाता है, जबकि सर्प जहरीला होता है, नेवला तो नहीं होता, फिर भी भिड़ जाता है। क्यों भिड़ जाता है? क्योंकि उसे विष की जड़ी का ज्ञान होता है। ये विष कैसे उतरेगा, उसकी जड़ी बूटी वो जानता है, इसलिए वो विष दर से नहीं डरता, भिड़ जाता है। और विष का प्रभाव होता है तो जड़ी का प्रयोग करके वो विष मुक्त हो जाता है, इसलिए डरता नहीं। ऐसे भव भुजंग है, भव माने संसार, संसार भी बड़ा भयंकर सर्प है, इसमें विष भरा है। काय का? विषयों का। ये जो संसार के विषय हैं यही विष के समान हैं। संसार में घूमते फिरते व्यवहार करते करते विषयों का चित्त में इतना प्रभाव चढ़ जाता है कि हमारा चित्त विषयाकार हो जाता है, विषयों के विष से भर जाता है मन चित्त अंतःकरण। अब इसकी दवा क्या है? बोले राम रसायन ही इसकी दवा है, कृष्ण कथामृत ही इसकी दवा है। बस कृष्ण कथामृत पान करो, संसार का विषय विष मुक्त हो जाएगा, और फिर ताल ठोक करके संसार में आ जाओ लड़ने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए साल भर संसार से लड़ो, और साल में एक बार आकर के भगवान की कथा सीतापुर में बैठ के सुन करके, हैं? हमारे सहगल परिवार ने हर साल का 30 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल, अगले वर्ष 30 वर्ष, 3 दशक, बहुत बड़ी बात होती है। एक ही वक्ता महाराज, वक्ता भी एक ही, कथा भी वही, और आयोजक भी वही, श्रोता भी वही, 30 साल से सुन रहे महाराज। तो साल भर संसार के विषयों से दो दो हाथ करते हैं, और विष का प्रभाव चित्त पर, मन पर, अंतःकरण में जब ज्यादा बढ़ जाता है, भुजंग से लड़ते लड़ते, भव भुजंग से, तो फिर राम कथा राम रसायन पी करके, कृष्ण कथामृत पान करके, साल भर का जितना विष है वो सब चित्त से उतार करके स्वस्थ होकर के फिर दो दो हाथ करने के लिए संसार में कूद पड़ते हैं। तो तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को नई ऊर्जा, नया जीवन देने वाली है भगवान की कथा। कवि भी ईडितम, बड़े बड़े कवि विद्वानों ने इस कथामृत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सबसे सुंदर भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है भगवान की कथा। भजन करने में मन नहीं लगेगा, मन कहीं से कहीं भगेगा। ध्यान लगाने में मन नहीं लगता, ध्यान में
मन भगता है। पर भगवान की कथा ऐसी है जो जबरदस्ती मन को पकड़ लेती है, खींच लेती है, और थोड़ा सा मन संभालने की जरूरत है। बाकी तो कथा ही इतनी चटपटी सुंदर है कि अपने आप मन को खींच लेगी। नाम ही इनका कृष्ण है, करसती थी कृष्ण, खींच लेते हैं मन को। इसलिए कलमशाप हम, जीव के मन में जितने कलमश, कलमश माने कालिमा, पाप, जितने भी अशुभ अमंगल चिंतन मन में भरे हैं, भगवान की कथा उन समस्त अमंगलों का हरण कर लेती है, पापों का शमन कर लेती है, कलमशों को धो डालती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान मंगल रूप हैं, इसलिए उनकी मंगलमयी कथा है। मंगल भवन अमंगलहारी हैं, जीव के सारे अमंगलों का हरण कर लेते हैं। और श्रवण मंगलम, सुनते ही तत्काल मंगल होता है, देर नहीं लगती। कई दवा ऐसी होती हैं कि आज खिलाओ, 2-4 दिन बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे आएगा। एक दवा होती है खाई और तुरंत बुखार उतरा, देर नहीं, फटाक से। ऐसे ही एक भगवान की कथा है, सुनने की देर नहीं है कि पट्ट से ही जीव का तत्काल सुनते ही मंगल कर देती है। श्रवण मंगलम। किसी को 1 लाख रुपए का चेक दिया तो उसे 1 लाख रुपया मिला, और किसी को 1 लाख नगद दिया, और दोनों में अंतर क्या है? चेक तो मिल गया परंतु पता चला छुट्टी है तो भुना नहीं पा रहे, तो जब तक बैंक में जाके भुनाएंगे नहीं तब तक उसका उपयोग नहीं कर पाओगे आप। पर भगवान की जो कथा है वो नगद नारायण पेमेंट है, सुनते ही जीव का मंगल कर देती है। और जितने पुण्य हैं वो भविष्य में फल देते हैं। यज्ञ कर लो, दान कर लो, जो भी करोगे पुण्य तो हो गया परंतु भविष्य में उसका फल मिलेगा। पर भगवान की कथा सुनते ही उसका परिणाम मिलता है, देर का कोई काम नहीं है। इसलिए दुनिया में दानी बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर सबसे बड़ा महादानी कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, श्री ब्रज गोपियां कह रही हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथामृत का दान करे उससे बड़ा महादानी दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हरि कथामृत पान करा करके हरि को ही हृदय में विराजमान कर देता है, उससे बड़ा दाता कौन होगा। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत प्यारा मधुर गीत गाया, और गाते गाते जब रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हरि दर्श की लालसा में जब विकल होके व्याकुल होके ब्रजांगनाएं विलाप करने लगी तो फिर भगवान से देखा नहीं गया। तासा माविर्भू छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवे साक्षात मनमत मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच गोविंद प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। जो गोविंद का दर्शन किया, गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण वापस लौट आए हो। कई बार होता है ना, कई लोग मर जाते हैं और फूंकते फूंकते चिता से एकदम उठ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही गोपियों को मानस शरीर में, मृत शरीर में प्राण आ गए हों। दौड़ के गोविंद को घेर लिया, और फिर थोड़ी सी प्रेम भरी नोक झोंक भी हुई। और प्रेमियों का अधिकार होता है नोक झोंक करने का, खरी खोटी सुनाने का। प्रेम में पगी गाली भी बड़ी प्यारी लगती है। गोपियों की गाली खा के भगवान गदगद होते हैं, और शिशुपाल ने गाली दी तो 2 मिनट में खोपड़ी उड़ा दी। गाली गाली में भी अंतर होता है। प्रेम में पगी गाली प्यारी लगती हैं, क्रोध में पगी नहीं। आप शादी विवाहों में देखते होंगे, माताएं गाली गाती हैं समधी को, और पूरे खानदान का नाम ले लेके गाली देती हैं हमारा। और समधी जी गाली कम खाते हैं, भोजन कम खाते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं, और रुच रुच के खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं, जरा और सुनने को मिले। वैसे कोई गाली दे तो कितना बुरा लगता है, पर समधी गाली गाते हैं। एक बार राम जी के विवाह में भी हुआ ऐसा। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, चारों भैया दूल्हा बने बैठे हैं, दशरथ जी महाराज बैठे हैं, जनक जी महाराज, पूरा अवध मंडल के गणमान्य लोग बारात में आए थे। चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार का विवाह, और मिथिलानियां आ गई अट्टालिकाओं पर गाली गाने के लिए। चलो समधी को गाली दो।
राम जी परेशान हो गए, अब क्या हो। तो राम जी ने चितवन से मुस्कुरा करके जरा गाली गाने वालियों की तरफ निहार लिया। जो राम जी की मुस्कान देखा, गाली गाने वाली भूल ही गई, गाली तो दी पर दशरथ जी का नाम भूल गई, जनक जी को ही गाली देना चालू कर दिया। आजू की बात कहा कहुरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी। अब देश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश को गारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परंतु भगवान ने जब प्रकट होके गोपियों से हाथ जोड़ के कहा, देवियों सच कहता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम के बदले में कभी भी किसी भी प्रकार से तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मुझ में सामर्थ्य नहीं। मेरे प्रेम में जो तुमने समर्पण किया है, जो प्रेम का उच्च आदर्श स्थापित किया है, इसके बदले में मैं तुमसे तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। क्योंकि दुर्जर गेह श्रृंखला, गेह माने घर की जो श्रृंखला है, घर का जो मोह ममता का बंधन है, वो बड़ा दुर्गम होता है। बड़े बड़े महात्मा घर परिवार छोड़ के सन्यासी त्यागी बन जाते हैं, फिर भी घर से मोह ममता उनकी जल्दी से छूटती नहीं है। लोहे की जंजीरों से मुक्त होना फिर भी सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो ही जाते हैं। परंतु परिवार के मोह ममता की जंजीरों से निकल के भागना बड़े बड़े संतों के लिए भी कठिन होता है। इसलिए देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी नहीं उऋण हो पाऊंगा, क्योंकि तुमने संसार को त्याग दिया मेरे प्रेम में, किसी की कोई परवाह नहीं करी। तुम ही मुझे उऋण कर दो तो ये तुम्हारी महानता है। ये बात सुन के तो गोपियां एकदम निहाल हो गईं, गदगद हो गईं। तब भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया, और जितनी गोपियां थीं भगवान उतने ही गोपाल बन के तैयार हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलमैया डाल के जब नाचे, प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हुआ जैसे गोविंद केवल मेरे हैं और मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। हजारों गोपियां और हजारों श्री कृष्ण उतने ही रूपों में प्रकट होकर के सबके साथ एक साथ नाच रहे हैं। जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया गोपियों के साथ कि देवादिदेव महादेव से भी रहा नहीं गया। भोले बाबा भी काशी के वासी छोड़ काशी दौड़े दौड़े वृंदावन में आ गए, और रास मंडप में जैसी भोले बाबा घुसने लगे, गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवियों एक मौका तो दो, मैं भी बढ़िया ठुमका लगाता हूं, मेरा तांडव नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। गोपियों ने कहा, बाबा यहाँ पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा ने हाथ जोड़ के मनाया, देवियों मैं भी 350 साल के बाद ज्ञान वापी फोड़ के बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम मुझे महाराज में आनंद लेने दो। परंतु गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भोले बाबा बोले, अब तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। सो दौड़ के गए, जमुना जी में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध करके, लहंगा भरिया पहन करके, चूंडनी में मुंह छुपा करके, नथ बेना से सज धज के, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए रास मंडप में घुस गए। गोपियां पहचाने नहीं पाई ये कौन है। गोविंद की दृष्टि पड़ी, ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहां से आए गई। प्रभु पहचान गए, मुस्कुरा के बोले, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है वृंदावन धाम में। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। तो अब जरा विचार कीजिए, भगवान शंकर का नाम है कामारी, काम के शत्रु हैं, काम को भस्म कर देने वाले हैं। पर जिस महारास में स्वयं कामारी शिव सखी बनके, गोपी बनके गोविंद के साथ ताता थैया थिरक रहे हों, उस रास मंडप में कभी काम का प्रवेश कदापि हो सकता है? असंभव। और यदि हुआ तो क्या कामारी के सामने काम टिक पाएगा, बच पाएगा? कभी नहीं। इसलिए भूल के भी रासलीला को कभी काम क्रीड़ा मत समझ लेना, नहीं तो बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और आजकल सबसे ज्यादा रास शब्द का सत्यानाश हम लोगों ने कर रखा है। जहां कोई
अभद्र दृश्य दिखाई पड़ता है तो बोलिए ये कैसी रासलीला चल रही है। तो रास शब्द को हमने अपनी मन में मानसिकता में कितना विकृत मान रखा है। इसलिए याद रखिए, महारास लीला क्या है? जीवात्मा परमात्मा के अद्भुत सम्मिलन की लीला है। अनंत काल से जीवात्मा जो बिछुड़ा है परमात्मा से विमुख होकर के, भगवान वेदों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया। रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वा आनंदी भवति। वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा रस स्वरूप है। उस रस रूप परमात्मा का जो रसास्वादन किया जाता है उसी विधि का नाम है रास, महारास। तो उन जीवात्माओं ने तमाम प्रकार की गोपियां हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि जितनी भी गोपियां बन के आई हैं वो सब दिव्य उच्च कोटि के संत साधक हैं, जो उस रस का रसास्वादन करने के लिए आज महारास में गोपी बन के आए हैं। इसलिए जीवात्मा परमात्मा के अद्भुत सम्मिलन का दिव्य अलौकिक आनंद ही महारास लीला का आनंद है। आइए हम और आप भी इस महारास में सम्मिलित हो जाएं। आज हमारे बीच में इस रास लीला का रसास्वादन करने के हेतु हमारे राजेश शुक्ला जी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी पधारे हैं, और हमारे सांसद महोदय जी भी पधारे हैं। और आइए अब हम भी, जब भोले बाबा काशी से आए हैं तो यहाँ से भी आज महारास में विभूतियां आई हुई हैं, हम भी सब रास लीला के उस अलौकिक रस की अनुभूति करने का प्रयास करें। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधे सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, राधे राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। योगी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे
राधे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है श्री राधे रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है हो महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है हो महारास रचो है हो महारास रचो है हो महारास रचो है बोल रास बिहारी भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय विक्रीडितं ब्रजवधो बिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी रासलीला का फल बतला रहे हैं। जो भी जिस रास लीला में साक्षात पार ब्रह्म रास लीला कर रहा हो उसके फल की क्या विशेषता। अखिल ब्रह्मांडों का जो स्वामी है उससे फल के बारे में चर्चा करना भी एक बहुत ही छोटी तुच्छ बात होगी, क्योंकि वह प्रभु जिसके कण कण में एक एक ब्रह्मांड विद्यमान है, उस प्रभु के संग सोचिए वह प्रभु रास लीला कर रहा है गोपिकाओं के साथ। और वो गोपिकाएं जो पिछले कई जन्मों से प्रभु की तपस्या कर रही थी, जन्म जन्मांतरों से, और उस तपस्या का उन्हें फल मिला कि वह गोपिकाओं के रूप में प्रकट हुई और प्रभु उनकी अंतरंग पूरी इच्छाओं को पूरा करते हुए वहाँ पर रास लीला कर रहे हैं, जिसे महारास कहा गया है। इस कथा को सुनते रहिए भक्तों, और अपने अंधकार रूपी जो आपके विवेक पे एक आवरण है उसे हटाने में अपनी सहायता कीजिए। श्री राधे। अब जोश से नहीं होश से काम लेने की आवश्यकता है। क्या करूं गुरुजी? बोले एक काम करो, अभी तक तुम भेजते रहे और वो दोनों निपटाते रहे तुम्हारे भेजे असुरों को, अब तुम उनको बुलवाओ ताकि तुम सब मिल करके उनको निपटाओ। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात कही, आज तक मेरी बुद्धि में नहीं आई। अब यही होगा। तुरंत कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सब गणमान्य असुर सब इकट्ठे हो गए। कहो सरकार कैसे याद किया? कंस ने समस्या सबको सुनाई तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। महाराज वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, वो हिंदी का हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी। तो आप एक मौका मुझे दो। बोले अच्छा दिया। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, यमुना तट पर खड़े थे कन्हैया, खाने के लिए मुंह फाड़ के आया, भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः, वहीं ढेर हो गया। आज भी यमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है।
व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा। हमारे गुरुदेव ने सही कहा है, उनको बुलवाना चाहिए। अक्रूर जी को बुलवाया और कहा मित्र मेरा रथ लेके जाओ, मैंने मथुरा में बड़ा भव्य मेला का आयोजन किया है, उस मेला को घुमाने के लिए कृष्ण बलराम को ले आओ। उसमें मुख्य आकर्षण होगा मेला में मल्लशाला, पहलवानों की कुश्ती। और आजकल मैंने कृष्ण बलराम का भी बहुत नाम सुन रखा है, बड़े शक्तिशाली बालक हैं, तो जरा उनका भी दो हाथ देख लेंगे पराक्रम का। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट के मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, दुष्ट व्यक्ति बहुत विनम्रता दिखाए तो सावधान हो जाना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बाकी क्या होगा वो तो समय बताएगा। यों कह के अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ में बैठ के वृंदावन चल पड़े। पर रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। वृंदावन में आते आते सूर्यास्त हो गया। तो क्या मथुरा से वृंदावन इतना दूर है, रथ में बैठ के चले और सुबह से शाम तक पहुंचे? नहीं, दूरी तो कुछ भी नहीं है, पर रथ में बैठ के जब चलने लगे तो मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए, मनोरथ पूर्वक। कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम। भावनाओं में बह गए। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, आज मैं अपने कन्हैया का दर्शन करूंगा। कौन से जन्मांतर का मेरा पुण्योदय हो गया है जो ये शुभ घड़ी मेरे जीवन में आज आ रही है। और भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि रथ भी खड़ा रहता है, घोड़े भी खड़े रहते हैं, वो समाधि में। जब होश आता है तब हाँकते हैं। परिणाम ये हुआ कि सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। जैसे ही गोविंद पर दृष्टि पड़ी जो गैया दोहने के लिए जा रहे थे, दौड़ के अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए। मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए और भीतर ला करके उनको उच्च आसन पर बैठाया, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। माधव मुस्कुराए, चाचा जी अचानक कैसे आए? तब अक्रूर जी ने कान में धीरे से षड्यंत्र कंस का बता दिया। महाराज वो पापी कंस बिना मतलब के तो नहीं बुला रहा, इसको इतना श्रद्धालु नहीं है। उसने बुलाया, कुछ ना कुछ चक्कर है। अब क्या चक्कर है वो हमको नहीं मालूम। भगवान मुस्कुरा के बोले चाचा जी मामा जी याद करें और भांजे ना जाए, हम जरूर चलेंगे। और ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना, नहीं तो निकलना कठिन हो जाएगा यहाँ से। दौड़ के भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा हम तो वो चाचा जी के संग मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले सुन बेटा, मैं तो को अकेलो कबू ना भेज सकूं, बहुत इच्छा है मेला देखने की, तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो। बात फैल गई पूरे ब्रज में और जैसी गोपियों के कान में पड़ी सब व्याकुल हो गई कि जिन कृष्ण के दर्शन में आंख की पलक गिरना भी हमको सहन नहीं था, वो कृष्ण मथुरा चले जाएंगे तो हम दिन हमारा कैसे व्यतीत होगा। कोई विधाता को गाली देने लगी। ये विधाता भी कैसे कैसे विधान बनाता रहता है। अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना ताशाकृतार्थान विउनंच पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। एक बोली अर्भक चेष्टितम, अर्भक माने बालक। जैसे नन्ना सा बच्चा खेल खिलौने खेलता है, मन भर के खेलेगा और खेलते से मन भर गया तो फटाफट फोड़ भी देगा। ऐसे विधाता ने हमको अपना खिलौना समझ रखा है, जब मन भरा तब फोड़ दिया। एक बोली बहन विधाता को मैंने नहीं देखा पर इस अक्रूर को देख रही हूं, ये नहीं आता तो गोविंद कहीं ना जाते। दूसरी बोली सही कही बहन, इसका तो नाम ही गलत है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रख दिया। ऐसे कभी किसी को दोष देती रही। सवेरा हो गया। जैसे ही गोविंद जाने के लिए रथारूढ़ हो गए, गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया।
भगवान ने खड़े होकर के समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस। आयास्य इति दौत्य कही, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। ये सुन के गोपियां आपस में बोली, बहन ये स्वयं जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो हमारे द्वारा दुराग्रह पूर्वक रोकना अच्छा नहीं होगा। तुरंत रास्ता छोड़ दिया और वायु वेग से रथ दौड़ा दिया अक्रूर जी ने। और तब तक गोपियां उस रथ को देखती नहीं जब तक रथ की धूल उड़ती रही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु अक्रूर जी का मन थोड़ा खिन्न है कि कन्हैया को हम जबरदस्ती छीन के ले जा रहे हैं गोपियों से। जमुना का तट दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आपकी आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं। भगवान बोले, जरूर। जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी मारी तो दोनों भैया कृष्ण बलराम जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो बाहर रथ में बैठे हैं, डुबकी मारी तो जल में। अगले क्षण भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए, सनकादिक ऋषि प्रकट होकर स्तुति करने लग गए। अक्रूर जी समझ गए, अरे राम राम, मैं घबरा रहा था मैं कहां लेके जा रहा हूं इनको, पर ये कौन है ये तो मैं भूल ही गया। चरणों में गिर के अक्रूर जी ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरगबिन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यतएष लोकः। ब्रह्मा विरासी यतएष लोकः। हे कारणों के भी मूलभूत कारण श्रीमन नारायण आदि पुरुष प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत प्यारी अक्रूर जी ने स्तुति गाई। और अब जब लौट करके उसी रथ में वापस आए नहा धोके, तो भगवान हंस के बोले, चाचा जी नाभि में बड़ी देर लगा दी आपने। अक्रूर जी बोले, सरकार देर तो आपने लगवा दी, पर अच्छा किया, अपना असली दिव्य रूप आपने दिखा दिया। अब मैं निश्चिंत होकर के आपको लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं घबरा रहा था कि कंस के पास आपको कैसे लेके जाऊंगा, परंतु आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, जरूर चलेंगे, पर पहले मामा जी से मिलेंगे, उसके बाद आपके घर भी चलेंगे। ऐसा वचन देके भगवान आगे बढ़े। जो रथ में जैसी रथ प्रविष्ट हुआ नगर में मथुरा, पूरे नर नारियों में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो। कोई कहे, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब धाम काम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों ओर सुंदरियों ने सुमन वृष्टि से स्वागत करना प्रारंभ कर दिया, घनश्याम के सिर पर फूल बरसाते हुए। ऐसी मंगलमय शुभ घड़ी में हमारे बीच में माननीय श्री राकेश राठौर जी, जो नगर विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार सीतापुर से, उनका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हमारे विजय भार्गव जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका भी हम व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। आज ठाकुर जी पधारे हैं मथुरा में, मथुरा के नर नारी सब स्वागत कर रहे हैं, तो सीतापुर के भी नर नारी आज आप सबका स्वागत कर रहे हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम सीता राम, श्री राम जय जय राम सिया राम, श्री राम जय जय राम सीता राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मथुरा के नर नारियों के द्वारा दिव्य स्वागत भगवान मनमोहन का हुआ। ब्रजवासी भी पहुंचे हैं मेला घूमने के लिए, जो कन्हैया के साथ चल दिए। फूल बरसते देखकर ब्रजवासी बोले, लाला तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे, कहा चक्कर है भैया, कछु रिश्तेदारी लगेगा तेरी यहाँ? भगवान बोले, तुम्हें खबर है ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे खास मामा जी लगे, तो मामा जी अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे का? ब्रजवासी बोले, अच्छा तो ये बात तूने पहले क्यों ना बताई भाई? पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम छल चमीले राजकुमार बन के आते। भगवान बोले, तो अब का बिगड़ गया हो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मामा जी कोई सामान्य ना है, राजा हैं यहाँ के, जो मांगोगे सब मिलेगा। ब्रजवासी बोले, तो सबसे पहले तो पोशाक दिलवा बढ़िया वाली, बढ़िया कपड़े पहन के मिलेंगे। भगवान बोले, अभी लो। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया। कंस का धोबी था, बड़ा अकड़ के चल रहा था। महाराज अधिकारी से ज्यादा बाकी चपरासी में गर्मी हो, तो बड़ा अहंकार में तना आ रहा था कंस का धोबी। पास पहुंचते ही भगवान मुस्कुरा के बोले, मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, ये मेरा भांजा कौन आ गया? क्या नाम है भाई तेरा? मेरे को मामू कैसे बना दिया तूने? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया, बाकी सब सखा संघाती। महाराज कंस मेरे मामा जी लगे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप भी होए। धोबी बोला, अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुन रखा है, जाओ मामा से मिलो, मामा जी तैयार बैठे हैं तेरे स्वागत के लिए। भगवान बोले, हम वहीं जा रहे हैं, परंतु जल्दी जल्दी में बढ़िया वाले कपड़े नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटरी में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, 2-4 जोड़ी में से हमें दे, अच्छे से मिलेंगे अच्छे कपड़े पहन के। सोई धोबी नाराज हो गया। ईदृशा नहीं वभाषांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के कपड़े तू पहनेगा? भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा, तो रजकस्य कराग्रेण सिर कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उसका सिर कट के नीचे गिरा।
आसपास के धोबी डर गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है। थप्पड़ मारा, गर्दन अलग, पोटली पटक के भाग गए सब धोबी। भगवान बोले, ब्रजवासियों छांट लो मनपसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। तो निकाल निकाल के पोटली से वस्त्र पहने लगे ब्रजवासी। पर कहाँ राजा कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, कहाँ फिट बैठे महाराज। खुशी में पहन तो लिए, पर पहन के जब चले तो पूरी सड़क साफ हो गए। ब्रजवासी बोले, लाला यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, मांगे भाई कपड़ा अलग समझ में आ रहे हैं। कन्हैया बोले, अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक संभाल करके चलो, आगे चल के कछु व्यवस्था देख लेंगे। तो सब अपने अपने कपड़े पकड़े हुए चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े एक दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आ गया, सरकार आज्ञा करो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। सबका स्वागत किया। दर्जी ने फटाफट सिल करके व्यवस्थित करके सबको कपड़े पहना दिए। ब्रजवासी खुश हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भैया। भगवान बोले, दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, अब बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें न जाने क्या मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए हो। तो भगवान ने खुश होकर के बोले, जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा बात से ज्यादा महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी। बोल नंद के लाला की जय। आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले, लाला पोशाक तो बहुत जोरदार दिलवादी ने, कसर और रह गई। अब का कसर है? बोले, गले में फूलन की माला और डरवा दे, सोई माला माल है गए। भगवान बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ। 4 कदम आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम के माली का घर मिला। भगवान उस घर में घुस गए। माली बड़ा भक्त था, भगवान को देखते ही चरणों में लोटपोट हो गया, सारी मालाएं उठा लाया, प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को धारण कराया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। बोले, पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, बस ने कसर हो रहे। अब का कसर है भाई? बोले, माँ तो सुनो अच्छो ना लगे लाला, ने मारते में थापक धुआ चंदन और पुतवाए दे। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चंदन लेके जा रही है। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलती कुबड़ी कुबड़ी कहते थे। सुंदरी कहवे बारो कौन आ गया भाई? मुड़ के जो माधव को देखा, मुग्ध हो गई, दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय का है? तो बड़े प्यार से परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणे, मदभावितं भोजपते रति प्रियम, बिना युवाम को नतमस्तदहति। महाराज मैं सैरंध्री हूँ, कंस की दासी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए लोग मेरे को कुब्जा कहते हैं। पर मेरे हाथ का चंदन पूरी मथुरा में सुप्रसिद्ध है। भोजपते है अति प्रियम। भोजपति महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत ही पसंद आता है, इसलिए चंदन की सेवा करने जा रहे हूँ महाराज के दरबार में। भगवान बोले, सुंदरी, महाराज कंस है ना मेरे सगे मामा जी लगे। अब मामा जी है तो चंदन आप लगाती ही रहो, आज ये चंदन तनिक हमें लगाए दो। कुब्जा ने कही, आपने तो मन की बात कह दी सरकार, आप चंदन लगाओ, मैं तो धन्य है जाऊंगी। आपको तो मैं अपने हाथ से लगाऊं? भगवान बोले, हाँ बिल्कुल लगाओ। कुब्जा तुरंत भगवान के पास आई और बड़े प्यार से भगवान के ललाट पर चंदन लेपन करने लगी। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने किधर भी? तो कुब्जा ने सब ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया। ब्रजवासी खुश हो गए। कन्हैया भैया याने तो माथो ठंडो कर दियो, बड़ी खुशबू मारे आके चंदन में, आनंद आ गया भाई। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में आके बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, कछु लेवो देवो कछु ना है, कछु तो पुरस्कार दे। भगवान बोले, अभी ले, अब जेब में तो कछु है ना है, कहा दूं मैं। तो वह कुब्जा के पास पहुंचे प्रभु, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाई लियो और एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो।
धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर आए हैं। कन्हैया मुस्कुरा के बोले दाऊ दादा वो सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। अब ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ के देखो, अरे कन्हैया का करे भैया बीच बाजार में। पर कछु है जा लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। किंतु जब तक किसी के कुछ समझ में बात आती कि कन्हैया करना क्या चाहते हैं, इतने में कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े एकदम गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। बोलना तो उसके शरीर की विकृतियां सब दूर हो गई और बड़ी छम छम करके नाचने लगी। देखने वाले अबाक देखते रह गए, छोड़ा तो जादूगर है भैया। या कि एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ गई और एक झटका में जन्म की टेढ़ी सीधी है गई। अब तो पूरी मथुरा नगरी में केवल कृष्ण की चर्चा हो गई, भाई जादूगर है, चमत्कारी है, आदि आदि, महाबलशाली है, ये सब चर्चा होने लगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कानों में जब ये बात पहुंची तो समझ गए अब कंस का अंत होने वाला है इन्हीं के हाथों। और जब कंस मरेगा तो यही राजा बनेंगे। तो जगह जगह पर उद्योगपति व्यापारी सब भगवान को तांबुल इलायची लौंग इलायची खिला खिला के स्वागत करने लगे। मार्ग में व्यापारियों का यही धर्म होता है। बोलो राधे राधे। जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके पहले ही 60 गांठ कर लेना चाहिए। तो जगह जगह पर बड़ा स्वागत होने लगा वणिक पद पर, ऐसा भागवत में लिखा है। जैसे ही भगवान कंस के दरबार में पहुंचे तो एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ भैया आप कहो तो उठाऊं धनुष? दाऊ जी बोले अपने मामा को है प्रेम से उठाओ। सैनिक सुरक्षा में जो खड़े थे वो हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा, ये साधारण धनुष है। महाराज कंस को ये धनुष परशुराम भगवान ने दिया था, गर्ग संहिता में कथा आती है। और देते समय परशुराम भगवान ने सावधान भी किया था कंस को कि संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझको कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए संभाल के रखना। तो इसलिए वो सजा करके रखता था सभा में। गोविंद बोले दाऊ जी तो उठाओ? बोले उठाओ। तुरंत कन्हैया धनुष के पास गए और करेण वामेन सलील मूर्धितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में बाएं हाथ से धनुष उठा के जो प्रतिंचा चढ़ाई के धड़ाम, इतना भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। सैनिकों ने दौड़ के खबर करी सरकार अनर्थ हो गया, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। इतना सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। मैंने क्यों अपने काल को घर बैठे बुलवा लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई, इतना डर गया अब तो हर काली चीज में उसे काला काला बंसी वाला दिखने लग गया। परंतु रात्रि में भगवान ने घर जाके विश्राम किया और जैसे ही दूसरे दिन पुनः सभा में जाने के लिए आगे बढ़े तो दरवाजे पर पहुंचते ही कोवलिया पीठ हाथी खड़ा नजर आया। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। पर महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा, भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का मारा, हाथी की आंखों में अंधेरा छा गया। भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत उभड़ के कन्हैया के हाथ आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक इतकू फेंक दे। तो एक दांत दाऊ जी की तरफ उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने उसके लंबे लंबे दांत पकड़ के वो पिटाई करी कि हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी बोले लाला जब दरवाजे पे ही खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ हो सकती है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, चलो या दांत संग ही लेके चले। तो हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भीतर घुसे। कंस की दृष्टि दरवाजे पर टिकी हुई थी कि देखे कृष्ण के मरने की सूचना मिलती है कि वो आता है। और जैसे ही श्री कृष्ण को देखा थरथर कांप गया। ओहो लगता है मेरा हाथी का काम तमाम कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं दोनों भैया। पर लाखों लोगों ने एक साथ प्रभु का दर्शन किया, पर सभी को भगवान ने भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिया। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु मूरत तिन देखी, मल्ला नाम सनेनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवानों को वज्र के समान देख रहे हैं,
जिनके लिए। भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन रहे। जय स्त्रियों को कामदेव के समान, कंस को यमराज के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल हो जाए दो दो हाथ। भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, हम बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ेंगे, तुझसे क्यों लड़े? चाणूर बोला न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह, तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का भी पहलवान है। ब्रजवासी तुरंत आके बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काहे को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना बारे हाथ। भगवान बोले अच्छा ये बात, तो फिर आजा मैदान में। कमर में बांध पीतांबर कूद पड़े कन्हैया अखाड़े में, तो बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ और चाणूर कन्हैया के साथ भिड़ गया। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, कुश्ती होने लगी। हस्ताभ्याम हस्तयो बध्वा पदव्यामेव चप्पादयो, हाथ से हाथ पंजे से पंजे फंस गए, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। घंटों तक चला, जैसे दो गजराज हाथी आपस में भिड़ गए हो। बहुत देर हो गई, कंस का टेंशन बढ़ने लगा, उसकी धड़कन तेज होने लगी। चाणूर को इशारा किया, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। तो जोश में आके चाणूर ने एक मुक्का भगवान को छाती में मारा। भगवान बोले मुक्का तू मार चुका, अब एक चपत मेरी भी चाक। दौड़ के भगवान ने कान के नीचे गाल में एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया चाणूर। दाऊ दादा ने देर नहीं लगाई, सिर पर एक मुष्टिका जमाई, मुष्टिका सुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचा दिए। कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही पतली गली से भाग खड़े हुए। हाहाकार, अब पहलवानों में भगदड़ मच गई तो कंस का टेंशन और ज्यादा बढ़ गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाए, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस घबरा गया, भगवान ने एक थक्का मारा, चक्कर खा के धरती पर गिरा। विश्व भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भक्तों में जय जयकार भगवान कृष्ण के नाम का गूंजने लगा और आतंकवादियों में हाहाकार मच गया कंस के मरने से। परंतु सारे विश्व ने, जितने भी वहां विराजमान थे, सबने भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। अब तो सारे संसार में भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के अपने बंधक बने हुए नाना उग्रसेन तथा माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन से मुक्त किया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। अब जितने भी कंस के मरने के बाद उसके जितने भी गुर्गे थे आतंकी, वो सब भाग खड़े हो गए, बोले अब हमारी गति उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, ये योगी राज कृष्ण आ चुके हैं, कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए भागने में ही भलाई है। तो जितने आतंकी थी सब छोड़ छाड़ करके भाग लिए और भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और शांति की स्थापना मथुरा में भगवान ने की, उग्रसेन महाराज की अध्यक्षता में। ब्रजवासियों को प्यार से समझा बुझा के नंद बाबा के साथ वापस लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने शुभ घड़ी में दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार किया, क्योंकि इस समय केवल 11 वर्ष की उम्र है भगवान कृष्ण की। 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने कंस को मारा और तख्ता पलट करके कंस का अंत करके आतंक के अंत का अध्याय का अंत किया और धर्म राज्य की स्थापना करी। जितने भी व्यापारी भाग गए थे कंस के आतंक से दुखी होकर के, वो सब वापस लौट के आ गए।
कि भैया जब अपने ही देश में धर्म राज्य की स्थापना हो गई तो परदेश में हम क्यों भटकते फिरें, अपनी देश में चल के अपना व्यापार संभालेंगे। तो सब लौट लौट के वापस मथुरा आ गए। भगवान ने उपनयन संस्कार के बाद अध्ययन करने के लिए भगवान स्वयं उज्जैन में गए दाऊ दादा के साथ। दोनों भैयाओं ने मिलकर अवंतिकापुरी माने उज्जैन में सांदीपनी मुनि महाराज के गुरुकुल में विधिवत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वहीं सुदामा जी को अपना मित्र बनाया, जिन सुदामा जी का पावन चरित्र कल आप विस्तार से सुनेंगे। भगवान गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा ही यमलोक से पुनर्जीवित करके लाए और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में भेंट किए। वापिस मथुरा आए। मथुरा में आकर के ब्रजवासियों की बहुत याद आने लगी तो भगवान ने अपने परम प्रिय मित्र उद्धव, जो परम ज्ञानी हैं बृहस्पति के शिष्य, उनको ब्रज में भेजा पढ़ाने के माने गोपियों को उपदेश देने के कि गोपी ग्वाल मेरे प्रेम में कैसे रह पाते होंगे, इसलिए जाओ तुम उन्हें जाके समझाओ। अपना पीतांबर उड़ा के विदा किया। इसलिए भी विदा किया कि अक्रूर जी पढ़े लिखे बहुत हैं, परंतु अभी प्रेम रस इनके हृदय में बिल्कुल नहीं है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, पर केवल व्यक्ति साक्षर ही बन करके रह जाए और फिर कहीं गलत दिशा पे चल जाए तो साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का उल्टा क्या होगा? राक्षसा। साक्षरा विपरीताश्चेत, साक्षर व्यक्ति यदि विपरीत दिशा में चल पड़ा, गलत दिशा उसकी मिल गई तो भयंकर राक्षस बन सकता है। ये बड़े बड़े आतंकवादी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गमार नहीं है, परंतु साक्षर तो हैं और गलत दिशा में चल पड़े तो भयंकर राक्षस भी हो गए। रावण भी कोई पढ़ा लिखा कम नहीं था, महान पंडित था, बड़ा विद्वान था, परंतु गलत दिशा में चल पड़ा तो भयानक राक्षस हो गया। इसलिए साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षर व्यक्ति गलत दिशा में जाके राक्षस बन सकता है, पर सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। सरस व्यक्ति गलत दिशा में चला भी गया तो अपनी सरसता को समाप्त नहीं करता। सरस का उल्टा क्या होगा? सरस, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सरस व्यक्ति के द्वारा समाज को खतरा नहीं है, सिर्फ साक्षर व्यक्ति से खतरा हो सकता है यदि उसके हृदय में सरसता का संचार न हो तो। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को प्रेम रस प्रदान करने के लिए ब्रज गोपियों के पास वृंदावन में भेजे और ज्ञान की चादर ओढ़ करके वृंदावन में आए। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, वेद वेदांत का प्रवचन देने के लिए आए। पर जब चादर फैलाई ज्ञान की तो गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बजाए, उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़िया बन गई। इसलिए वृंदावन में सुप्रसिद्ध मोहल्ला है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान की गुदड़िया बना दी गोपियों ने उद्धव की। 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में बने रहे, तो होश ही नहीं रहा कि हम इनको समझाने आए हैं, लौट के जाना है वापस। 6 महीने तक रहे। राधा रानी के चरणों में एक भौरा उड़ता हुआ पहुंचा तो किशोरी जी भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। प्रेमियों को पता नहीं होता हम किससे बात कर रहे हैं। मधुप के तब बंधो मास्पृशामि सपत्न्या, मधुप के तब ज्ञान का दीपक कहा जाता है। वह ज्ञान का दीपक जब भक्त की आंधी में पहुंचा तो फड़फड़ाने लगा, क्योंकि भक्त की आंधी इतनी प्रबल थी कि ज्ञान का दीपक ही बुझ गया। जिस गोपिकाओं को उद्धव अनपढ़ समझते थे, वह गोपिकाएं जब भगवान के 10 अवतार की कथाएं सुनाने लगी, तब उद्धव को पता लगा कि ये तो परम विदुषी परम ज्ञानवान हैं,
इतना ज्ञान इन्हें कहाँ से हुआ, जबकि ये किसी भी विश्वविद्यालय में भी नहीं पढ़ी थी। तो इसे आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है भक्तों की, यह ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको फिर किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जीवन के एक लक्ष्य में यह भी है कि ब्रह्म को जानना, ब्रह्म ज्ञान। सतत्व ज्ञान के द्वारा ही आप लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कथा के माध्यम से आप लोगों को यह भी बताया गया है कि इस कथा का उद्देश्य भी यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जब मिलन हो जाता है तो क्या क्या होता है, और मिलन होने के पश्चात अगर कुछ क्षण के लिए विरह होता है तो उसकी क्या संवेदना है, इस कथा के माध्यम से आपको बताया गया। इसके द्वारा आप अपने आप को परम तत्व में विलीन करने की चेष्टा कीजिए। श्री राधे। गोपियों के प्रेम का जब ढोल बजा, उद्धव के ज्ञान की डुगडुगी बजती रह गई, किसी ने नहीं सुना। 6 महीने के बाद ब्रजरज को माथे से लगा के उद्धव जी कहते हैं, हे विधाता, जब भी जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम, वृंदावन की गुल्म लता औषधि घास जो चाहो सो बनाओ। ऐसे भाव में भरे उद्धव वापस पहुंचे 6 महीने बाद। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज। ऐसा प्रवचन सुनाया कि 6 महीने का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करना, तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो, ये आज मुझे पता चला। ऐसी खरी खरी भगवान को सुनाई। प्रभु समझ गए इन पर पूरा ब्रज का रंग चढ़ा हुआ है, ये भाषा ब्रजवासियों की है। भगवान ने तुरंत गले लगा लिया उद्धव को और दिव्य दृष्टि दे करके अलौकिक वृंदावन का दर्शन कराया। कहा, मित्र, तुम्हारे अंदर यही परिवर्तन मैं देखना चाहता था। अब तुम जान गए प्रेम क्या होता है, प्रेमियों का स्वरूप क्या होता है। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, चर्म चक्षुओं से अलौकिक वस्तु नजर नहीं आती। वृंदावन में जाओगे तो भीड़ नजर आएगी और ईंट पत्थरों के भवन नजर आएंगे। असली वृंदावन किसी रसिक संत की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से या भगवत कृपा की दृष्टि से देखोगे, तब प्रिया प्रीतम का वह निवृत्त निकुंज का अलौकिक दर्शन प्राप्त होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन भगवान कुब्जा के घर गए, एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाए। इसके साथ ही 10 स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय पूरे हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध का वर्णन है कि जब कंस मर गया तो उसकी 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों विधवा हो गई। अपने मायके में जाके अपने पिताजी को रो रो के पूरी घटना सुनाई। इनके पिता का नाम था जरासंध। उसने जब सुना मेरी बेटी को विधवा बनाया कृष्ण ने, तो बदले के लिए 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा पर हमला कर दिया।